और करनी है तो हम उस पर चलते हैं। मांगलिक विचार तो आप लोग जानते ही हैं। मनोरंजन ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है आप लोगों को। जी जी प्रभु जी। चलिए, तो सबसे पहले जो है कुछ अशुभ योगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि दो चार शुभ योगों पर हम चर्चा कर ली है। अब कुछ अशुभ योगों पर भी हम लोग चर्चा करें, ठीक है। देखिए, हमारे जो जन्म कुंडली का फलादेश है सिर्फ शुभ योगों के बल पर ही नहीं, राजयोगों के बल पर ही नहीं, बल्कि और भी चीजों पर देख के बारीकी से सभी चीज का परीक्षण करके तब अनिवार्य रूप से सारी परिस्थितियों को देख के किसी एक परिस्थिति में ढल के कोई एक योग नजर आ रहा है, ठीक है, तो बस जातक को शुभ ही फल देगा मान के चलिए। कुछ गज केसरी योग बन जाए, हर्षण योग बन जाए, हाँ, विपरीत राजयोग हो जाए, बस इसी पर जातक एकदम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा नहीं। इन सभी योगों के होने के बावजूद भी कुछ अशुभ योग हमारे शुभ योगों के फल को नाश कर देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अशुभ योग हैं, पहले इनको जानते हैं, फिर जानते हैं कि ऐसे कौन से शुभ योग हैं, अशुभ योग हैं जो हमारे पंच महापुरुष योगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। किसी जातक की कुंडली में कोई पंच महापुरुष योग हो और सिर्फ एक अशुभ योग के कारण उस पंच महापुरुष योग में से किसी एक योग का फल जो है सो नष्ट हो जाता है। तो कौन कौन से पहले अशुभ योग हैं उनको पहले जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लिखिए युग योग। युग योग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, उसी का युग और योग, युग और योग। तो युग योग, युग योग। तो ये युग योग क्या होते हैं? युग योग को कहा गया है कि किन्हीं दो स्थानों में, किन्हीं दो भाव, स्थान मतलब भाव, ठीक ना, किन्हीं दो भावों में ही सभी ग्रह हों, सभी ग्रह हों, किन्हीं दो भावों में ही सभी ग्रह हों, तो युग नामक योग का निर्माण होता है। तो युग योग नामक योग का निर्माण होता है। पुनः रिपीट कर रहा हूं, किन्हीं दो भावों में, किन्हीं दो भावों में ही सभी ग्रह हो, सभी ग्रह हो, तो युग नामक योग बनता है, युग नामक योग बनता है। तो ये योग इस प्रकार से निर्माण होता है। कोई भी भाव मान के चलिए कि द्वितीय और अष्टम भाव में बन जाए, तृतीय नवम भाव में सारे योग आ जाए, मतलब सारे ग्रह आ जाए, चतुर्थ दशम में आ जाए, सप्तम और लग्न में आ जाए, ठीक है। तो निश्चित सी तौर है कि राहु केतु हमेशा एक दूसरे से सातवें स्थान पे रहते हैं, है ना। बाकी सारे जो ग्रह हैं उनकी अनिवार्यता नहीं है, वो सारे योग ग्रह जो हैं कहीं पर भी रह सकते हैं। वो सारे लग्न में बैठ जाएं, सारे सप्तम भाव में बढ़ जाएं, ठीक है। सिर्फ राहु और केतु, जब आगे पढ़ेंगे हम लोग तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि जब ऐसा योग का निर्माण होता है तो काल सर्प योग भी बनता है। युग नामक योग में काल सर्प योग भी जो है निर्माण होता है, ठीक है। इसको लिखिएगा नहीं, जब काल सर्प योग की हम चर्चा करेंगे तो उस पर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है।
तरह के काल सर्प जी योग भगवान। हैं, उस हमारा कौन कौन सा पूर्ण काल सर्प दोष और कौन कौन हमारे आम काल सर्प दोष हैं, उनके कुछ दो चार पांच जो भी होंगे हमारे पास में, वो सारा जो है सो आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। तो पहले हम अपने इस योग पर चर्चा करते हैं, युग योग पे। युग योग, तो युग योग को हम लोग समझ लीजिए, किन्हीं दो भावों में सभी ग्रह हों तो युग नामक योग होता है। अब इसका फल क्या है? इस योग में जन्म लेने वाला जातक, इस योग में जन्म लेने वाला जातक पाखंडी, पाखंडी, निर्धन, निर्धन, जाति समाज से अथवा समाज से बहिष्कृत। आवाज कट रही है बहुत। आवाज कट गई आपकी। अभी आ रही है? अब आ रही हो, बना रही है, बीच में कट गई थी भगवान, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दे। पाखंडी, निर्धन, इसके बाद कट गई। पाखंडी, निर्धन, जाति अथवा समाज से बहिष्कृत, जाति अथवा समाज से बहिष्कृत, जाति अथवा समाज से बहिष्कृत, भिक्षुक, भिक्षुक तथा भिक्षुक तथा पुत्र सम्मान, पुत्र सम्मान यानी कि उसके संतान जो है उसके आदर नहीं करेंगे, पुत्र सम्मान एवं धर्म से रहित होता है, धर्म से रहित। तात्पर्य है कि जिन जातक के कुंडली में युग नामक योग निर्माण हो रहा है, युग नामक योग निर्माण हो रहा है, वैसे जातक पाखंडी, निर्धन, अपने जाति, अपने गोत्र अथवा अपने समाज से बहिष्कृत, ठीक है, भिक्षुक तथा पुत्र सम्मान आदि से रहित होते, धर्मादि क्षेत्र से भी रहित होते, ठीक है। जी भगवान। एक चीज और है, गोचर कुंडली में यदि ऐसा योग निर्माण हो, इसको लिखिएगा नहीं, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, गोचर कुंडली में ऐसे योग का यदि निर्माण होता है, ठीक है, तो उस समय भी जातक को ऐसा सामना कर, अगर गोचर कुंडली में किसी भी जातक के गोचर कुंडली में योग निर्माण हो रहा हो, गोचर का मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक ना, अगर इन्हीं के गोचर कुंडली में ऐसे योग का निर्माण होता है तो वैसे जातक को निर्धनता, पुत्र सम्मान, उनके पुत्र उनको सम्मान नहीं करेंगे, ठीक है, धर्म क्षेत्र से विमुख हो जाएंगे वो, पैसे की आर्थिक तंगी सामना करनी पड़ेगी, ठीक है, अपने बहिष्कृत कर देंगे। तो इस प्रकार की परेशानियां जो है उनको सामना करनी पड़ सकती है अगर गोचर कुंडली में निर्माण होता है। तो गोचर पे जब पढ़ेंगे हम लोग तो इन सभी चीजों पर नजर डालेंगे, ठीक है। अब अगला योग, अगला योग शूल योग, शूल योग भाई, शूल योग, शूल योग, शूल मतलब त्रिशूल वाला कुछ है, शूल, 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 तालाबी स
और उसमें वो दीर्घ उ। त्रिशूल वाला शूल रहेगा। हाँ हाँ, त्रिशूल वाला ही शूल भगवान। ठीक है, शूल योग। तो शूल योग क्या, इसका थोड़ा, और जो पहले युग योग है 2 भाव में निर्माण होता है, तो ये जो है 3 भाव में, यानी कि 3 अलग अलग राशियों में निर्माण होता है। कैसे, तो लिखिए, यदि सभी ग्रह 3 ही राशियों में उपस्थित हों, 3 ही राशियों में उपस्थित हो, यानी कि 3 अलग अलग भाव। ठीक है, यदि सभी ग्रह, ठीक है, यदि सभी ग्रह 3 ही राशियों में स्थित हों, तो शूल नामक योग जो है निर्माण होता है। अब शूल से आप लोग समझ ही गए, शूल तो अच्छा होता नहीं है, शूल पीड़ा देता ही है, नाम ही उसका शूल। तो ऐसा जातक हिंसक, आलसी, दरिद्र, उग्र स्वभाव वाला तथा साहसी होता है। साहसी मतलब परिस्थितियों से लड़ने का आदि। ठीक है, शूल योग पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। यदि सभी ग्रह 3 ही राशियों में उपस्थित हों, वो 3 भाव हो सकते हैं, 3 राशि है। ठीक है, यदि सभी ग्रह 3 भाव में ही स्थित हों, तो इस योग का निर्माण होता है, यानी कि शूल योग का निर्माण होता है। अब इसका प्रभाव है, ऐसा जातक हिंसक, आलसी, दरिद्र तथा उग्र स्वभाव वाला और साहसी भी होता है। ठीक है, जी जी गुरुदेव। यह जो है बहुत ही अशुभ योग है। ठीक है, अशुभता में भी इसको जो है परम स्थान मिल गया है, बहुत ही अशुभ योग है। ऐसे जातक जो है न्यायालय आदि का चक्कर लगाते हैं, जेल तक जा सकते हैं। ठीक ना, जी जेल तक जा सकते हैं। ठीक है, फिर वही बात, गोचर कुंडली में यदि निर्माण होते हैं तो ऐसी परिस्थिति जातक को आपका मुकदमा, केस, जेल, ठीक है, इत्यादि जो है जा सकते हैं। कुछ लोगों का जो है ऐसा मानना है कि जो लोग मर्डर करके गिरफ्तार वगैरह हो जाते हैं, उनकी कुंडली में या उस समय की उस परिस्थिति के गोचर में यह परिस्थितियां जो है निर्माण आती है ना। बिल्कुल है, हिंसक है, तब उसने शूट किया, गोली मार दिया, पुलिस पकड़ के ले गई, जेल हो गया उसको, है ना। तो योग ऐसा निर्माण होंगे तो जातक जाएंगे ही जाएंगे। कुछ अनुभव भी काम करता है प्रभु कुछ योगों के लिए। ठीक है, बोलिए अरुण जी, गुरुदेव, है कि नहीं? किसी के भी यह गोचर में हो सकता है योग निर्माण। हाँ, गोचर में यदि ऐसा निर्माण हो तो जातक हिंसक हो जाएगा, उग्र स्वभाव का हो जाएगा। अब इतना उग्र हो जाएगा, अब देखना पड़ेगा कि
दो भाव में है, क्रोध, वह जो है सो अपने सहोदर के साथ में लड़ जाए, अपने शत्रुओं के साथ में जो है सो एकदम पूरा लड़े हैं, और उनको मर्डर कर दे एकदम पूरा। ठीक है, तो मर्डर में केस में 4 लोग फोन कर दिए, भाई पुलिस आ गई, वो जेल हो गई। ठीक है ना, ऐसी परिस्थितियां जो है जातक के निर्माण होती है। ठीक है, गुरुदेव गोचर प्राप्ति के पश्चात इससे निकल जाएगा जातक? परेशानियां कम होगी। अब अच्छा जी। मर्सिपिटेशन मान के चलिए कि वो फाइल करता है, ठीक है, अब उसका पहले से कोई जो है ऐसा किसी प्रकार का सामाजिक रेकॉर्ड नहीं। किसी प्रकार केस वगैरह नहीं है, तो न्यायालय उस पर भी जो है सो देखती है कि नहीं। ऐसे थोड़े है कि सारे क्रिमिनल को डायरेक्ट जेल पहुंचा दिया था, बोलिए। आजकल तो वो लोग जेल जाने के हकदार हैं, वो अभी जो है सो पिटीशन फाइल कर देते हैं, सरकार उन पर भी जो है सो रहम कर ही देती है, बोलिए। जी बिल्कुल सही। तब वह जो है सो केस क्या बन रहा है इस चीज का है, लेकिन जेल वगैरह इत्यादि न्यायालय का चक्कर जो है निर्माण होता ही है। ठीक है, ये तो कन्फर्म है। पास योग, पास पास योग नाम से ही जम्फास ब्रह्मास है ना, वही पास योग। पास पास तेल वाला पास या कोई और पास है ये? पास पास भगवान प आकर पा और ताला विश्व पास। नाग पास बोलते हैं ना, नाग पास वाला पास। हाँ, नाग पास। अच्छा, हाँ पाश, ठीक है पाश। उच्चारण में थोड़ा सा भी समस्या है प्रभु। नहीं वो आवाज कभी कभी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है ना नेटवर्क ना में। ना भगवान, थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नेटवर्क भी थोड़ा फंस रहा है ना, इसमें बस घबरा बस जा रहा है। इसीलिए समझ में नहीं आया। जी गुरु जी ये कह रहे थे कि स्थूलम पाश सुदर्शने वाला पाश ना। हाँ, शूलम पास सुदर्शन दधती, वही पास। नाग है ना, सुंदरकांड में नाग पास। जी जी भगवान। नाग पाश बांध ही ले गए हूँ, हाँ वही नाग पास। तेही देखा कपि मूर्छित भयहु, नाग पाश बांध ही ले गए हूँ। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, वही पास। अब यह क्या परिस्थिति का निर्माण होता है, इसको भी हम लोग जानते हैं कि पास योग क्या है। आवाज आ रही है ना अभी? हाँ जी भगवान, आ रही है, आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही है, कभी कभी एक आध अक्षर कटता है आपको, बाकी आवाज साफ है। कुछ है, थोड़ा सा नेटवर्क समस्या भी है प्रभु जी। राशि में यह कहता है कि 5 ही राशि यानी कि 5 भाव में सभी ग्रहों के स्थित होने से, 5 ही राशियों में या 5 ही भाव में सभी ग्रहों के स्थित होने से, सभी ग्रहों के स्थित होने से इस योग का निर्माण होता है, यानी कि पास योग का निर्माण होता है, पास योग का निर्माण होता है। पांच राशियों में सभी ग्रहों के स्थित होने से पास योग का निर्माण होता है। इस योग में जी 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 प्रभु जी, जी प्रभु जी, ये योग तो अक्सर बनता है 5 राशियों में, तो कई बार देखा है। हाँ, तो इसका फल क्या है देखिए, उससे जो है सो आप अनुमान लगाइएगा कि पास योग क्या होता है। तो पास योग कहता है कि इस योग में उत्पन्न व्यक्ति या उत्पन्न जातक, इस योग में उत्पन्न जातक दुखी दुखी बड़े परिवार वाला ढोंगी ढोंगी तथा गुप्तचर होता है, यानी कि जासूस, है ना।
जी भगवान। वो ऐसे जातक जो है हमारे, क्या बोलते हैं उसको, इंटेलिजेंस प्रोफेशनल जो गुप्तचर होते हैं, क्या कहते हैं उनको? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ना इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं प्रभु जी, अरे सीक्रेट एजेंसी खबरी है बोलते ना। कुछ, खबरी खबरी। हाँ हाँ, खबरी, सीक्रेट एजेंसी। सीआईडी वाले होते हैं ना। हाँ मतलब कह सकते हैं उनको। लेकिन ये जो है, ये जो योग है मतलब सीक्रेट एजेंसी वाला, जो प्राइवेट जासूस, जो जासूस, प्राइवेट जासूस। जी थोड़ा आवाज कट रही है भगवान। ये आवाज कट रही है, प्राइवेट आखिरी लाइन आपकी। प्राइवेट जो जासूस होते हैं ना, प्राइवेट जासूस, जी जी। हाँ उस टाइप में जो है सो ये लोग जाते हैं। अगर कुछ अच्छे योग बन रहे हो राजयोग से संबंधित, ठीक है, यानी कि उच्च ग्रह हो अपनी ही राशि वगैरह इत्यादि में, हाँ, तो आप कह सकते हैं कि सीआईडी में भेजिए, सीबीआई में भेजिए, आईबी में भेजिए, हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन यह जो है ग्रहों के उच्च नीच से नहीं है, ठीक ना। यह जो है जी ग्रह पर है, आवाज कट गई थी, वो आवाज कट गई थी। यह है पूरा है, यह योग जो है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। एक 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 बार एग्जिट करके दोबारा जुड़िए, आपकी आवाज ज्यादा कटने लगी। अभी आवाज सही है? जी जी भगवान। चलिए, तो मैं बोल रहा था कि यह जो पास योग है, यह जो है अशुभ योग है, ठीक ना। अशुभ योग यानी कि जो ग्रह हैं विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तब, ठीक ना, विपरीत परिस्थितियों में जब होते हैं तब की बात है, ठीक ना। गुप्तचर इत्यादि जो है सो ढोंगी, आडंबर भी होता है थोड़ा उनके अंदर में, ठीक ना। तो ये नेगेटिव सेंस वाला जो है सो गुप्तचर हम बोल रहे हैं, ठीक ना। आवाज आ रही है ना? जी स्पष्ट आ रही है। हाँ, ये नेगेटिव सेंस वाला है। वह आईबीसीआईडी वाला जो है थोड़ा पॉजिटिव है ना। तो कुछ अच्छे योग जब होते हैं, जब हम कुछ राज योगों पर चर्चा करेंगे, चीजें जो है सो आएंगी, ठीक। ये जो गुप्तचरी है वह नेगेटिव सेंस वाली गुप्तचरी है, ठीक ना। इसलिए जी इसको शुभ योग की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। जी जी भगवान। चलिए, केमद्रुम योग पर आप लोग को ये चर्चा हो ही गई है। भगवान इसमें केमद्रुम योग, राहु केतु शामिल होते हैं, वो अलग होता चलता है इसमें 5 में? नहीं, राहु केतु इसके अंतर्गत ही हैं। 5 में ही होने चाहिए और 6 में नहीं होने चाहिए। अच्छा। सारे सारे ये जो सारे योग हैं, सभी ग्रह, मतलब सभी हमारे 7 ग्रह ही नहीं, सारे ग्रह। ठीक है। चलिए, इस पर तो चर्चा हो ही गई है चंद्र से निर्मित योगों पर। थोड़ा एक कॉल आ रहा चलिए, है हम प्रभु जी, तुमको थोड़ा ज्यादा डिटेल में समझा देंगे तो अच्छा हो जाएगा। एक कॉल आ रहा है, हरि किशन जी फिर जुड़ते हैं।
तब तक हरिकिशन प्रभु जी आप चर्चा करते रहे भगवान। भगवान योग नामक योग का थोड़ा सा एक बार शुरू से बता दीजिए, थोड़ा सा छूट गया था मेरा, नेटवर्क की भी थोड़ी दिक्कत है इधर। इन्हीं दो भावों में सभी ग्रह हो तो योग नामक योग का निर्माण होता है। किन्हीं दो भावों में, क्या राशियों में आप पढ़े, सभी ग्रह हो तो योग नामक योग निर्माण होता है। और इसका फल है, इस योग में जन्मा जातक पाखंडी, निर्धन, जाति एवं समाज से बहिष्कृत, भिक्षुक तथा पुत्र सम्मान एवं धर्म से रहित होता है। जी धन्यवाद भगवान। भगवान, ये जितने भी योग अच्छे योग है या बुरे योग है, ये सभी हमारे कर्मों का फल ही होंगे, नहीं? ब्रिजेंद्र भगवान जी। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं मेरे से? जी जी, अब जितने भी हमारे कुंडली में अच्छे योग बनेंगे या बुरे योग बनेंगे, ये हमारे संचित कर्म का ही फल होगा ना। और क्या, वो तो है ही है, उसमें क्या शक है भाई। कर्म कर्म जो है उसी के हिसाब से तो सारी सब कुछ होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तो तत्फल चाखा। अब वो कर्म इसी जन्म के थोड़ी हैं, पिछले जन्म के भी हैं, उसके भी पिछले जन्म के हैं। जी वो जी, सब संचित हो रहे हैं, सबका हिसाब किताब हो रहा है। फिर बैलेंस शीट बनेगी, अब बैलेंस शीट में कितना प्लस है कितना माइनस है, उस पे सारे योग बनते हैं। अब जब भगवान राम का जन्म हुआ था तो 5 ग्रह उच्च की स्थिति में थे। कर्क लगन में उनका जन्म हुआ था, 5 ग्रह। वो ग्रह क्यों आए उस स्थिति में? वो कर्म के हिसाब से ही ना, जिस व्यक्ति का जो कर्म है उसी के हिसाब से वहाँ आते हैं। और फिर जो इतने सारे ये योग दे रखे हैं वो क्योंकि वो इन सबका मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि अगर एक ग्रह उच्च स्थिति में है, उस समय 2 लोगों का जन्म हुआ या 10 लोगों का जन्म हुआ, और वही ग्रह एक सबको 10 को अलग अलग फल दे रहा है। एक को बहुत अच्छा दे रहा है, एक को मध्यम दे रहा है, एक को खराब भी दे रहा है। क्योंकि बाकी और जो योग बने हुए बहुत सारे, या शुभ योग और फलाने योग, इतने सारे योग हैं, वो सब भी तो प्रभाव डाल रहे हैं। वो जरूरी थोड़ी है वो 10 के एक जैसे बनेंगे। जी बिल्कुल। फिर इसमें जहाँ तक क्या, यदि योग निर्माण उसकी कुंडली में है तो वो खून तो करेगा ही, मर्डर करेगा, तो उसमें उसको क्या मैं ये कह रहा हूँ, यही बात कई बार आती है ना कि भाई एक ग्रह अगर आवाज उसमें है तो उस, हाँ आ गए, आगे गुरु जी आगे। राजेंद्र जी ठीक ना? राघवेंद्र जी ठीक है? जी जी हाँ जी, बिंदु जी प्रभु। एक बात पूछनी थी, बाद में पूछे प्रश्न काल में, या अभी पूछ लें? पूछिए पूछिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग प्रश्न पूछिए। जो 2-3 योग बताए हैं उनसे संबंधित अगर कुछ ये जो युग जो आपने बताया है कि इन्हीं 2 भावों में यदि सभी ग्रह हों तो, है ना? हाँ हाँ, और इसमें अभी हरिक जी ने सवाल पूछा था, इसमें राहु केतु भी इसी में शामिल है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये 2 भाव जिनमें सारे ग्रह हों वो 7वें भाव में होंगे एक दूसरे से। हाँ बिल्कुल स्पष्ट है ना? अगर एक भाव में तो सारे ग्रह, कुछ ग्रह बैठे, 4 ग्रह 5 ग्रह, और बाकी के ग्रह अगर वहां से चौथे भाव में बैठ गए तो फिर ये योग नहीं बन पाएगा, क्योंकि केतु अलग चला जाएगा। नहीं तो 7वां भाव होना जरूरी होगा ना। योग में 7 पहले और 7वां भाव जरूरी है एक से दूसरे में। जी जी बिल्कुल। राहु और केतु तो फिर जो है ना प्रभु जी, वो तो 7वें में ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे ग्रह 1 और 7 में ही रहना जरूरी है। 1 7 हो या 2 8 हो या 3 9 हो, ऐसे जरूरी है ना 180 डिग्री पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और दूसरा मैं ये पूछ रहा था, फिर योग में काल सर्प बनेगा नहीं? बिल्कुल बनेगा काल सर्प। कैसे बनेगा? राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह यदि आ जाते हैं हाँ, तो तो नहीं आ सर्प रहे हैं योग इसमें। भगवान कैसे आ रहे हैं? कुछ तो राहु के साथ बैठ गए, कुछ केतु के साथ बैठ गए, तो काल सर्प कहाँ हुआ? वही बात थी ना प्रभु जी। अच्छा यही कुछ तो राहु के साथ, यही कुछ तो राहु के साथ बैठे हुए हैं, कुछ केतु के साथ बैठे हुए हैं, बीच में तो नहीं आ रहे। नहीं, देखिए एक परिस्थिति ऐसी आएगी, मान के चलिए कि राहु के साथ सभी ग्रह आ जाए, ठीक है? जी भगवान। और फिर 7वें भाव में केतु है, तो काल सर्प योग बनेगा ना? तो भगवान फिर ये युग कहाँ बना?
दो भाव में कहा हुए सारे। अच्छा, केतु अलग चला गया एक, ठीक है, समझ गए, ठीक है भगवान। अभी क्लियर हुआ या कुछ और क्लियर करूं? नहीं, हो गया। राहु के साथ में सारे ग्रह आ गए, तो साथ में भाव में केतु आ गया, तो ये योग भी बन गया और सारे ग्रह इनके बीच में भी आ गए, ठीक है। तो काल सर्प बना। हाँ जी बन गया, हो गया, स्पष्ट हो गया। बिमलेश जी आप कब से हैंड रेज करें? आचार्य बिमलेश प्राइवेट जी। जासूस की बात कर रही थी भगवान, तो मेरा कहना आईएसआई बात क्या, आईएसआई भी मतलब यानी प्राइवेट जासूस के नाम से जानी जाती है ना। प्राइवेट जासूस मतलब यह जो है प्राइवेट, हमने एक चीज और स्पष्ट किया था, शायद आवाज पहुंची थी कि नहीं। मैंने बोला था कि नेगेटिव जासूसी है ये। जी आईएसआई ही कि भारत के प्राइवेट जासूस के नाम से जाना जाता है ना उनको भी। हाँ, तो आप कह सकते हो जितने भी नेगेटिव प्रकार, क्योंकि इसका प्रभाव आप देखें, इसका यदि प्रभाव। हाँ बोलिए बिमलेश जी पहले आप। हाँ मतलब यानी मैंने ऐसा सुना है कि उन्हीं को ही यानी बनाकर कैसा भेजा जाता है भारत या कोई भी चीज के विदेश में भी अगर भेजते हैं तो प्राइवेट जासूस बनाकर ही भेजते हैं भारत के आईएसआई। आईएसआई तो पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी है। बिल्कुल, हाँ। जहां तक नॉलेज है आईएसआई जो है प्राइवेट जासूसी ही करता है, मतलब इंडिया के चीजों के खिलाफ, ठीक है ना। उसके इंटेलिजेंस, उसके जो है सो डिफेंस पावर इत्यादि वगैरह ये चीजें हैं। तो हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बस ये कहते हैं कि ये जो है वह गुप्तचर जो हमारे प्रभावी जासूसी एजेंसी हैं, ठीक ना, वो गुप्तचर वो अलग तरह के हैं। ये नेगेटिव जासूसी है। नेगेटिव में जितने नेगेटिव थॉट आप ले लीजिए, ठीक है, किसी का जो है सो पीछा करके उसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल के सारा कुछ जो है सो लेके देना, पैसे वगैरह के संबंध से लेते हुए, ठीक है। दो कि लाइन हमने मैं बोल दूं उसके बारे में। बिल्कुल प्रभु जी। बिमलेश जी देखो, ये जो इसमें लिखा है ना, पाश योग में ढोंगी और गुप्तचर, ये गुप्तचर का मतलब हो गया चुगलखोर। इधर की बातें सुनी और सारी चुपचाप से पता कर ली और दूसरी जगह जाके बता दी, दो लोगों को लड़ा दिया आपस में, है ना, दो समुदायों को भड़का दिया। इधर की बात सुन ली चुपचाप, उधर जाके बता दी, उधर की उधर कर दी। जो इधर उधर करने वाले, उसका मतलब है ये गुप्तचर, नेगेटिव गुप्तचरी ये हो गई। और जो गुप्तचर आईएसआई हुआ, आईएसआई भले ही पाकिस्तान की है, पर उनके लिए तो वो पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए, और हमारे यहाँ रॉ हमारी पॉजिटिव है ना। तो ये नहीं, ये तो प्रोफेशन है। ये गुप्तचर का मतलब है इधर की सुनना, खान खान किसी की बातों को ध्यान से सुनना, उसको नोट करना, और जहाँ देखना कि यहाँ इस बात को कह देने से इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, झगड़ा वगड़ा होगा, वहां जाके उसको खो देना, वहां जाके सब फैला देना, अफवाह फैला देना, ये है गुप्तचरी नेगेटिव। यही कहना चाह रहे थे बिल्कुल। नहीं भगवान, एक चीज और है, जैसे सेना में सैनिक होते हैं, उनकी सारी सीक्रेट दूसरे कंट्री को दे देते हैं ना, वो भी नेगेटिव जासूसी होती है। नहीं, आवाज यहाँ जो गुप्तचरी का मतलब आया है, ये तो खाली उसी से आया है, चुगलखोर, इधर की उधर करने वाले नहीं जो भगवान, होते हैं ना, नेगेटिव हुई मतलब ना भाई, सेना में आप काम कर रहे हो और अपनी सीक्रेट नहीं, दूसरे कंट्री को दे रहे हो, तो नेगेटिव जासूसी हुई है मेरे वो ख्याल से उसके तो। लिए तो पॉजिटिव, वो पाकिस्तान के लिए तो पॉजिटिव हो गई ना वो। पर जो नहीं सर, चुगलखोरी करता है, इधर की उधर करता है, वो दोनों के लिए नेगेटिव है। नहीं जिसको नहीं, भिड़ा रहा है जाके उसको भी नेगेटिव है, जिसकी भिड़ा रहा है उसकी भी पाकिस्तान के नेगेटिव लिए पॉजिटिव की बात करें, अपनी बात कर रहे हैं। जैसे अपनी सेना में है, भारत की सेना का कोई भगवान सैनिक काम कर रहा है उसमें। आप लोग अब ये फालतू का वो मत करिए। अब ठीक है, जो हो गया तो आप लोग समझ लीजिए जैसे समझना है। अरुण जी देखिए ये बात, गुप्तचर के बारे में। अरुण जी एक मिनट में मैं बताता हूँ प्रभु जी। नेगेटिव जासूसी का मतलब यह जो है सो भगवान, जो हमने एक और इसके चीज जो है तो लिखवाए हैं, जो ढोंगी पाखंडी, ठीक ना। तो ढोंग और पाखंड आपको ये सेना में या इस तरीके में दिख रहा है कुछ क्या, बताइए। नहीं प्रभु, नहीं। हरे किशन जी। नहीं, ढोंग तो अलग चीज हो गई, ढोंग और जासूसी अलग, तीनों अलग अलग शब्द हैं ये मेरे हिसाब हाँ। से। तो मैं तो अलग अलग लेके चल रहा हूँ तीनों को, हम्म। मिला के नहीं चल रहा कि एक आदमी ढोंगी है, फिर जासूसी भी है और फिर पाखंडी भी है। पाखंडी ढोंगी होते हैं वो कई और तरीके से भी पाखंडी ढोंगी कर सकते हैं भाई, जैसे धर्म के नाम पे दाढ़ी रखी बैठे हैं और पाखंडी हो गया वो, ऐसा। हाँ हाँ, वो वाली चीज तो तो पाखंडी हो गए, ढोंगी हो गए भाई। साधु बन गए, सफेद तिलक लगा लिया, सब कपड़े गेरुआ पहन के बैठ गए साधु, लेकिन है ढोंगी कर रहे हैं, उनको आता कुछ नहीं है, कोई और बुरे काम कर रहे हो, वो तो हुआ ढोंग।
जी और जी जो सेना में जैसे आदमी छुपे बैठे हैं वो अपने आप को दिखा तो रहे हैं कि हम आपके हैं, हम सैनिक हैं, भारत के सैलरी ले रहे हैं, लेकिन काम हम्म, दूसरे के लिए कर रहे हैं, हाँ। दूसरे कंट्री को। हाँ, वैसा। इसके साथ वर्ड आप जो है सो ढोंग पाखंड भी जो है सो मतलब इसके अंतर्गत जोड़ लीजिए कि यह जो है सो नेचर, देखिए सारी जो चीजें हैं, ये जो क्वालिटी हैं पूरे योग से निर्माण हो रही है, पूरे योग से, ठीक ना, जो हमारा युग योग है या सूल योग है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उस पर्सन के अंदर में रहेंगी, आप उसको अलग कैसे कर सकते हैं बताइए। हमने बोला कि जातक ढोंगी, जातक पाखंडी, गुप्तचर, आलसी, है ना, ये जो चीजें बताई, तो ये सारी चीजें जो है उस जातक के अंतर्गत में होनी ही चाहिए, ठीक ना। उसके अंदर थोड़ा ढोंग, थोड़ा पाखंड, और ये जो नेगेटिव जासूसी हम बात कर रहे हैं, चुगलखोरी का, जैसे ब्रिजेंद्र जी ने बताया, तो ये चीजें भी उसके अंतर्गत आएंगी। ये जो आप ढोंग और पाखंड बोल रहे हैं, ये भी उसके अंतर्गत आएगा ना, क्योंकि उस योग से ही तो निर्माण हो रहा है वो। बोलिए। हमने कहा कि जातक तेजस्वी होगा, जी तो आवाज आ रही है ना, प्रसिद्ध जी होगा, जी जी भगवान जी आ जी। रहे हैं। जातक प्रसिद्ध होगा, जातक तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, ठीक है। तो आप इन चीजों को जो है सो थोड़ा सा एक दूसरे से लिंक अप करिए। जैसे बुद्धिमान होगा, ठीक है, जब बुद्धिमान होगा तो उसके अंतर्गत तेज होगा। वह तेज जरूरी थोड़ी है कि 1000 वाट का बॉल का तेज और ज्ञान का तेज दोनों अलग अलग एक ही चीजें हो, बताइए। तेजता जी तो भगवान, भगवान में भी अंतर है है, दोनों में, तेजता दोनों को में आप समान असमानता है। तेजता को आप लुमिनस सिटी जो है सो नहीं देखिए, ठीक ना। तेज जो है, प्रकाश जो है, जहां तक प्रकाशवान होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने ऊपर वो सूर्य लेके घूम रहा है। बोलिए हरि किशन जी। हाँ भगवान, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ बात को। हाँ हाँ, तो इन चीजों को भी, क्वालिटी जो गुण है, ये जो सारे गुण जो बता रहे हैं उस जातक के अंतर्गत होंगे, ठीक ना। वो थोड़ा ढोंग भी करेगा, थोड़ा पाखंडी भी होगा, थोड़ा आलसी भी होगा, ठीक है, थोड़ा जो है गुप्तचरी भी करेगा, ठीक है। तो गुप्तचरी आप कैसे कर सकते हैं, बिना पाखंड के आप गुप्तचरी कैसे कर सकते हैं। आप मेरे साथ में चलिएगा, मेरे साथ में मेरे दोस्त बन के चलिए, हैं, और हमारी जो है सो बातों को, हमारे जो सीक्रेट है उस चीज को जो है सो आप कैचअप करिए और जाके विमलेश जी को बता दीजिए। तो आप मेरे साथ पाखंड कर रहे हैं ना प्रभु जी। बोलिए। हाँ भगवान, ढोंग मैं भी कर, यही कह रहा था, मैं भी यही जी कह जी रहा था कि सेना में आदमी नौकरी करके दिखा रहा है कि मैं आपका हूँ, लेकिन काम दूसरा कर, पाखंड कर रहा हूँ कि मैं आपकी तरफ हूँ, और हाँ हाँ। दूसरे को दे रहा है, तो जासूसी भी हो गई और पाखंड भी हो, दोनों ही आ गए उसमें। तो देखिए, मैं अब यहाँ पर आपको करता हूं, जब राजयोग पर हम बात करेंगे तो राजयोग में देखेंगे कि राजयोग जो है और विपरीत राजयोग जो है, ये सारी चीजें जब निर्माण होती है तो अच्छे योग है ना। तो जब उसके अंतर्गत राजा का प्रभाव होगा, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंतर्गत अच्छे जो है सो भाव में ग्रह रहेंगे, अच्छे शुभ फल को देंगे, तभी तो वो सैनिक या फिर आगे जो है सो एडमिनिस्ट्रेशन किसी चीज में जा सकता है। बोलिए। उसके लिए जी जी मंगल जी उच्च के बिल्कुल। होने चाहिए, जी जी के होने चाहिए, गुरु उच्च के होने चाहिए। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जी भगवान। बुरे ग्रहों की बात कर रहे हैं, यानी कि बुरे भाव में हो, साथ ही साथ में यह जो है एक साथ जो है सो राहु और केतु के साथ मान के चलिए कि आ गया, क्रूर ग्रहों की वहां पर दृष्टि विराजमान हो जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगे, तो वो अपना जो है सो दुष्परिणाम ही देंगे, ठीक है हरिकिशन जी। हाँ भगवान, मैं समझ गया, समझ गया। चलिए आगे बढ़े। और कोई प्रश्न है, जो 3-4 जो आज बताए हैं हम, इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो बोलिए। और गुरुदेव के यह योग जो है 5 योग महिलाओं में ज्यादा होता है। नहीं, महिलाओं के अंतर्गत भी ये जो ये बोल रहे हैं, महिलाओं के अंतर्गत इसको जो है सो नहीं काउंट अप करेंगे, ठीक है। मतलब जो जी देखिए एक स्वभाव,
ठीक है, और एक ग्रहों का स्वभाव जो योग का निर्माण होता है। ये चीजें सारी महिलाओं के 5 ग्रह जो है सो एक ही ग्रह में होते हैं क्या प्रभु जी, बोलिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नहीं आप नहीं कैसे नहीं इसको, भगवान, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तब एक ठीक प्रवृत्ति है। होती है, स्त्री प्रवृत्ति होती है ना, स्त्री को एक गुण के अंतर्गत जो हम इस गुणों पे चर्चा करेंगे, 5 तत्वों के गुण भी अभी राशियों का जो प्रभाव है वो सारी चीजें आपको जब बताई गई हैं तो उसके अंतर्गत एक स्त्री गुण होता है, उसको आप जो है इससे जो है सो रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है गुरुदेव। हाँ, इससे नहीं, ये चीज उनके अंतर्गत नहीं होंगी। ये 5 योग होगा तो स्त्रियां इधर की बात उधर कर, ऐसे ऐसे इस चीजों को नहीं कर सकते। बहुत सारे जो है आप नेगेटिव चीजों को ही क्यों देखते हैं? हमारी स्त्रियां जो है पंच दिव्य कन्या हैं। अच्छा, ये 5 दिव्य पुरुष भी हैं क्या? अहिल्या, द्रौपदी, तारा, नहीं नहीं कुंती, भगवान। मंदोदरी, पंच कन्या जपे नित्यम महापातक विनाशिना। बोलिए, किसी पुरुषों के बारे में ऐसा है कुछ वर्णन? नहीं नहीं। नहीं भगवान। फिर भगवान थोड़ा सा इन चीजों को भी देखें भगवान, ठीक ना? हमारा ठीक है जो गुरुदेव। इतिहास आज का इतिहास थोड़ी है भगवान, हजारों साल पुराना है ना राघवेंद्र जी जी? जी 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 प्रभु। हाँ, चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न पॉजिटिव समस्या? देखिए भगवान, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचिए। हाँ, तब और प्रश्न करें प्रभु जी, तो फिर हम भगवान अब एक आगे योग ना, को, अब इसी आज की कक्षा यहीं पर वो करिए, थोड़ा जिन लोगों का प्रश्न ले लीजिए, हाँ तो मैं तो जिन प्रश्न लोगों कर का ही ना प्रश्न पूछ ही रहा हूँ नीचे प्रभु जी अपना की, एड्रेस जिनका है। लिए, हाँ हैंड रेज करिए, प्रश्न करिए। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? अब नहीं है, एक चले योग भगवान, और आगे चले अब। एक योग और लिखवा दीजिए गुरुदेव। हाँ राघवेंद्र जी बोलिए प्रभु जी। जी गुरुदेव, प्रश्न ये था कि यदि कुयोग बनता है किसी की कुंडली में, तो उस योग के कारण जातक वो उस वर्तमान में वो काम करता है, जैसे किसी का खून करता है समझ लीजिए, तो उस जातक का उसमें क्या दोष है? अब योग ही ऐसा बन रहा है तो उसके हाथ से वो कर्म तो होने ही वाला है, तो उससे कैसे ठीक बचे? है, देखिए बिल्कुल प्रश्न आपका सही है कि जब सारी चीजें जो हैं योगों पर ही निर्धारित हैं तो हम किसी जातक को क्यों दोष देते हैं? कहने का तात्पर्य यही ना है आपका? बोलिए, जी जी राजा ही बन गया है, ठीक है, राजयोग उसके अंतर्गत है ही, तो वह राजा बनेगा ही बनेगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है प्रभु जी, मार्कंडेय जी की कुंडली, पुनः हम उसी बात पर चर्चा करते हैं। मार्कंडेय जी मुनि की कुंडली, उनकी कुंडली बताती है कि 5 वर्ष की ही अल्पायु, किसी ऋषि मुनि ने देख के ही तो बताया होगा कि 5 वर्ष में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी पुत्र की। बोलिए राघवेंद्र जी। जी 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 जी, मार्कंडेय जी की। अच्छा, होने दीजिए। हाँ, बोलिए राघवेंद्र जी। जी जी मार्कंडेय की कितनी अल्पायु थी ना? जी तो जब मार्कंडेय मुनि की कुंडली को देख के भविष्यवाणी की गई कि यह तो जातक अल्पायु है, 5 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाएगी, अब इसका क्या करें, है ना? अब जी इसका हम लोग क्या करें? तो उनके पिताजी ने बताया कि आप जो है प्रतिदिन जो है सो जाइए और वही जो है सो सबको प्रणाम करिए जो आए। भगवान शिव जा रहे थे, आशीर्वाद मिल गया, दीर्घायु हो गए, और दीर्घायु भी हुए ऐसे, तो एक पुराण की रचना कर दी, ठीक है ना? जी 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 भगवान, मार्कंडेय तो पुराण। पुराण की, अभी नवरात्रि बीती है और मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत हम लोग श्रावणिक मनवंतर के अंतर्गत देवी जी का है पूरा जो है सो वृतांत सुन के आ रहे हैं, है कि नहीं? जी बिल्कुल। जी जी प्रभु जी। तो सिर्फ योगों के साथ ही नहीं प्रभु जी, थोड़े कुछ हमारे संस्कार होते हैं, ठीक है? जी योग को मैंने बताया एक चीज और, कि ये योग जो है अपना शुभ अशुभ फल अपनी गोचर में
अपनी दशा में, अंतर दशा में, प्रत्यंतर दशा में ज्यादा प्रभाव होते हैं। एक चीज ये भी लिखवाया था, बोलिए। जी बिल्कुल लिखवाया था। जी जी भगवान। इसके साथ ये भी था कि सिर्फ योगों के निर्माण हो जाने पे ही जातक को उसका फल नहीं मिलता है। ये सारे फल जातक की कुंडली में उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि में फलीभूत होती है। ये भी लिखवाया था ना। जी तब बताइए कि अब उस है कि, बताइए, अब बताइए कि अगर अरुण जी ने सूल योग के अंतर्गत किसी का मर्डर कर दिया, सूल योग की कुंडली निर्माण हो गई इसके इनके अंतर्गत, ठीक है, तो इन्होंने क्या गलत किया, बोलिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं गलत किया। भगवान इनके संस्कार भी तो है ना, ये जो है सो विप्रवर्ण है ये हैं। अब इसके अंतर्गत सारे संस्कार, वेद, पुराण सब कुछ पढ़ डाले और अहिंसा परमो धर्म हैं, ये भी जो है सो जान लें। वसुधैव कुटुंबकम, इनका भी इन्होंने ज्ञान लिया हैं। अब ये मर्डर करें तो भगवान इनका दोष है कि नहीं है? सारी चीजों को जानते हुए इन्होंने मर्डर कर दिया, बताइए। अब देखिए उस समय इनकी बुद्धि पर वो योग का जो प्रभाव है वो ज्यादा हावी रहेगा। बिल्कुल, अभी अभी आप अपने ही बातों का स्वयं प्रति उत्तर दे रहे हैं प्रभु जी, है ना। जी जी भगवान। परिस्थितियों का निर्माण होने का मतलब वह सारी परिस्थितियां ही बीत जाएं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, बोलिए। जी तो मैंने फिर पुनः आपको रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ योग निर्माण होने पे योग का फल नहीं मिलता है। योग निर्माण होने के साथ साथ में ही हमारे जो संस्कार है, इसीलिए बोलते हैं ना कि संस्कार जो है सो संस्कारवान बनाइए, हैं। जितासनो, जित जी श्वासो, भगवान। जित आहार, जित व्यवहारो, जितेंद्रिय, यह सारे संस्कार ही तो है प्रभु जी। जी बिल्कुल। तो इन सभी चीजों पर भी बहुत सारी चीजें हमारी फलीभूत होती हैं। अब एक गरीब घर का लड़का है, उसके कुंडली में राग योग बनेगा, ये चीजें भी एक ज्योतिषी के रूप में जाननी चाहिए, ठीक है, कि यह योग जो है उस जातक के लिए कितना फलीभूत होगा, ठीक है, वह कितना फलीभूत होगा। तो राजयोग का निर्माण होने से जातक राजा नहीं हो जाता है, हाँ, मन का राजा होता है, ठीक है ना। मन का राजा होता है, स्वच्छंद होता है, स्वतंत्रता प्रिय होता है, उसकी दिल का लाइफ राजा में होता है। फ्रीडम होना चाहिए। तो ऐसा प्रभाव, नौकरी भी अगर छोटी सी करता है तो कोई बात नहीं, उस नौकरी को भी उसके ज्ञान, उसके अनुभव, उसका जो संस्कार है, ठीक ना, वह भी जो है सो उसके छोटी सी नौकरी में भी वह अपने आप को बहुत प्रसन्न चित्त रखना चाहता है, उसके लिए कुछ नहीं है। बातों बातों में जी जी, वो उसकी अपना जीवन राजा प्रवृत्ति, की तरह जीता है, चाहे वो गरीबी रहे चाहे अमीरी रहे, तो कोई प्रभाव नहीं बातों में पड़ने ऐसी वाला। कैसे दो कि वह आपको लगेगा कि अरे वाह कितना बड़ा आदमी है। कभी देखे हैं ऐसे? अनुभव तो जरूर किए होंगे भगवान, आप लोग अनुभवी हैं। बोलिए राघवेंद्र जी। जी जी भगवान। राघवेंद्र जी, जी जी भगवान। ऐसे भी हमारे विप्र समुदाय में हैं लोग जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, देखे होंगे अपने अपने यूपी, बिहार इत्यादि, जी बिल्कुल बहुत देखा। झारखंड, बंगाल, उड़ीसा वगैरह ये सब के कुछ लोग हैं हमारे विप्र समुदाय में। अधिकतर इन सभी जगहों पर हैं जो कुछ नहीं मिला तो सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, लेकिन बातें ऐसी करते हैं, ठीक है, कि लगेगा आपको नहीं ऐसा प्रतीत होगा कि वह जो है सो इतना बड़ा आदमी ही है तो भाई 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी क्यों कर रहा है। जी बिल्कुल। कभी देखे हैं किसी किन्हीं लोगों से ऐसा भेंट हुआ है आपको? हुआ है गुरु जी हमारा। जी हमारा हुआ है, विमलेश, इसी में है गुरु जी। हुआ है ना? अनुभव हुआ है ना कि वो लोग बातें ऐसी बोलेंगे कि अपने आप को मतलब किसी विधायक, सांसद, मंत्री से कम नहीं समझेंगे। वो बोलेंगे कि अश्विनी चौबे, वो तो हमारा साथ है, तो आए थे यहाँ पर, घूम के गए, खूब बढ़िया से फोटो वोटो खिंचाए, बड़ा नाम लेते हैं हमारा, ठीक है, और नौकरी कर रहे हैं कितने की, 10-12 हजार की। आर्थिक पहुंच जो है सो बताएंगे कि 52 बीघा में पुदीने रोपा हुआ है,
सही बात है। तो ऐसे अनुभव जो है सो भगवान इन लोगों के अंदर कुछ योगों का निर्माण होता है, और यही जो है सो जन्म कुंडली हमारी बताती है कि लोगों का जो है सो व्यवहार, ठीक है, अगर सही समय पर हमारी कुंडलियों गोचर का इत्यादि का पता चल जाता है तो हम जातक को सतर्क कर सकते हैं, और जातक को सतर्क करके और तब जो है हम उसके जो शुभ फल हैं उसको समय से अवगत करा के प्राप्त करा सकते हैं, और अशुभ योगों को जान के समय से पूर्व जातक को सावधान कर सकते हैं। ठीक, एक ज्योतिषी जो है आपको जंग में जाते हुए मैदान में बुलेट प्रूफ जैकेट पहना सकता है, गोलियों को चलने से नहीं रोक सकता है, ठीक ना, गोलियां चलेंगी ही, आपको सावधान कर दिया, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दिया, आप जाइए जंग में, गोली आपको लगेगी जरूर लेकिन आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बस इतना ही ज्योतिषी कर सकता है। ठीक है, तो ज्योतिषी का मतलब है कि जो परिस्थितियां घटने वाली हैं उनको बदला नहीं जा सकता है, वो बदले वो होंगी ही होंगी, लेकिन आपका नुकसान जो है कम होगा। ठीक है, जी गुरुदेव। और जी ऐसा आप भगवान। लोग अनुभव करेंगे जब उपाय प्रकरण बताया जाएगा ना, तो आप लोग बताया जाएगा कि हाँ जातक को महामृत्युंजय बताइए, तो जातक का कार एक्सीडेंट होने से आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कार एक्सीडेंट होने के बाद भी जातक जो है बिल्कुल हंसता खेलता निकल के आएगा। छोटा मोटा खरोच आ गया, भगवान पूरी कार जल गई, और एक छोटा सा खरोच आ गया, उसके अंदर एक पैर की हड्डी ही मान के चलिए कि टूट गई, 2 महीना बेड पे रह गया, तो क्या कष्ट नहीं भोगा वो? तो हम कार एक्सीडेंट को जी नहीं रोक सकते, वो होगा ही होगा, आपको नुकसान कम जी होगा। भगवान। ठीक है ना, वो महामृत्युंजय का आशीर्वाद मिलेगा आपको, और आप जो है सो जातक को बिल्कुल हंसते खेलते कहिएगा कि हाँ जाइए। जी भगवान। राघवेंद्र जी, हाँ जी आवाज भगवान। चलिए, तो आज का पर अगर आप लोग क्या हो तो आवाज कट गई भगवान, आपकी आवाज कट गई। भगवान जी, अगर